हेलो फ्रेंड, मित्र बुटीक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, आज हम आप लोग के लिए बहुत ही प्यारा बाजू का डिजाइन लेकर आए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, हमने बिल्कुल सिंपल तरीके से एक सिंपल बाजू की कटिंग किया है। फ्रेंड, आप देख सकते हो। तो सबसे पहले बाजू को आप इस तरह से रख लेंगे और इस तरह से रखने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि अब हम इंच टेप को इस तरह से रखेंगे और इस तरह से रखने के बाद अब हम 2 इंच पे इस तरह से निशान को लगा लेंगे। निशान को लगाने के बाद अब मुझे क्या करनी है फ्रेंड कि अब मुझे यहाँ पे इस तरह से राउंड शेप देनी है। राउंड शेप देने के बाद अब हम निशान पे कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद बाजू को इस तरह से ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद अब मुझे पूरे में पाइपिंग लगानी है। तो पाइपिंग बनाने के लिए हमने यहाँ पे सलवार का फैब्रिक लिया है फ्रेंड, और ये बिल्कुल उरेब है। और हमने जिसकी चौड़ाई रखा है वो 1.25 इंची रखा है। तो इस तरह से 1.25 इंची का उरेब पट्टी आप ले लेंगे। अब हम पट्टी को इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस तरह से फोल्ड करने के बाद बाजू को ऊपर इस तरह से हम रखेंगे। रखने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि एक चाप का सिलाई लगाते हुए पट्टी को बाजू में हम अटैच कर लेंगे। और जब आप सिलाई को लगाएंगे फ्रेंड तो एक चीज़ का आप ध्यान देंगे, बिल्कुल एक समान आप सिलाई लगाएंगे, वरना फिर इसकी फिनिशिंग खराब हो जाएगी। अब हम यहाँ पे कट लगाएंगे और पट्टी में इस तरह से कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद अब हम पूरे में नाखून लगा लेंगे। नाखून लगाने से फ़ायदा यह होगा फ्रेंड कि आपका पाइपिंग बहुत ही फिनिशिंग निकलेगा। अब हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस तरह से फोल्ड करने के बाद बिल्कुल एक समान हम पाइपिंग को निकालते हुए पूरे बाजू में चले आएंगे। और फ्रेंड, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अब हम बाजू को रख देंगे। फ्रेंड, हमने पेपर पेस्टिंग को लिया है और ये डबल है फ्रेंड। तो हमने जो पेपर पेस्टिंग की लंबाई लिया है फ्रेंड वो यहाँ पे 4.5 इंची लिया है, और हमने जो पेपर पेस्टिंग की चौड़ाई लिया है वो 4 इंची लिया है। और इस तरह से फोल्ड करने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड, किस तरह से चौक से हम राउंड शेप देंगे। शेप देने के बाद अब हम निशान पे कटिंग कर लेंगे। निशान पे कटिंग करने के बाद अब हम बाहर में 1/4 इंची का मार्जिन लेते हुए कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद कुर्ती का फैब्रिक में हम चिपका लेंगे। फ्रंट चिपकाने के बाद हमने 1/4 इंची का मार्जिन लेते हुए कटिंग कर लिया है। अब हम एक्स्ट्रा कपड़े को इस तरह से फोल्ड करेंगे और एक सिलाई हम पूरे पैच में लगा लेंगे। सिलाई को लगाने के बाद अब हम बाजू को लेंगे और हमने आयरन से अच्छे तरीके से सेंटर क्रीज बना लिया है बाजू में। तो बिल्कुल सेंटर में इस तरीके से हम पैच को रखेंगे और इस तरह से रखने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि सबसे पहले बीच में एक सेंटर सिलाई लगाएंगे और फिर हम पेपर पेस्टिंग में सटाते हुए पूरे पैच में हम सिलाई को लगा लेंगे। सिलाई को लगाने के बाद अब हम बाजू को इस तरह से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद हम 1/4 इंची का मार्जिन लेते हुए पैच में हम कटिंग कर लेंगे। अब हम बाजू को ओपन करेंगे और जहाँ जहाँ राउंड है वहाँ वहाँ हम कट लगाएंगे, ताकि हमारा पैच बहुत ही फिनिशिंग के साथ पलट आ सके। तो फ्रेंड, अब हम पैच को पलटेंगे। तो इस तरीके से आप पैच को पलटेंगे और पैच को पलटने के बाद इसके ऊपर अच्छे तरीके से नाखून लगाकर प्रेस को लगा लेंगे। तो फ्रेंड, हमने प्रेस को लगा लिया है और हमने यहाँ पे एक पेपर को लिया है। पेपर को लेने के बाद पेपर को इस तरीके से आप रखेंगे और पेपर के ऊपर इस तरीके से आप बाजू को रखेंगे। बाजू को रखने के बाद बिल्कुल सटाकर हम पूरे में निशान को लगा लेंगे। निशान को लगाने के बाद हमने बाजू को रख देंगे। बाजू को रखने के बाद हमने यहाँ पे लूप पट्टी और डोरी पहले ही बना लिया है। यदि आपको अगर बनाना नहीं आता है फ्रेंड तो वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ से बनाना सीख लेंगे। अब हम डोरी को लेंगे। डोरी को लेने के बाद अब हम इंच टेप को लेंगे। इंच टेप से इस तरीके से हम डोरी को नापेंगे और हम 3 इंची पे डोरी की कटिंग कर लेंगे। तो इसी तरीके से सारे डोरी और लूप पट्टी दोनों को हम 3 3 इंची पे कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद अब हम डोरी को इस तरह से गोल करेंगे और इस तरह से गोल करने के बाद सुई धागा की मदद से अच्छे तरीके से यहाँ पे हम स्टिच कर लेंगे, क्योंकि मुझे रिंग बनानी है। तो बहुत ही मजबूती से स्टिच करेंगे फ्रेंड, ताकि कबड़ ना सके।
तो इसी तरीके से आप 3 पीस रिंग बना लेंगे। तो फ्रेंड हमने रिंग को बना लिया है। रिंग को बनाने के बाद पेपर पे सबसे पहले मुझे बीच सेंटर की निशान लगानी है। निशान को लगाने के बाद इस तरीके से लूप पट्टी के अंदर हम रिंग को डालेंगे, और रिंग को डालने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि इस तरीके से बिल्कुल सेंटर में रखेंगे। और सेंटर में रखने के बाद निशान पे सिलाई को लगाते हुए अच्छे तरीके से हम पेपर में रिंग और लूप को अटैच कर लेंगे। जब हम रिंग और लूप को पैच में लगाएंगे फ्रेंड, तो एक चीज़ का काफ़ी बारीकी से ध्यान देंगे फ्रेंड कि हमने जो बीच में सेंटर निशान लगाया है, बिल्कुल उसी सेंटर निशान में हमारी रिंग होनी चाहिए। अगर आपका रिंग इधर उधर हो जाता है फ्रेंड, तो फिर पैच की खूबसूरती खराब हो जाएगी, और बाजू में जब हम पैच को लगाएंगे तो बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं लगेगा। तो इस चीज़ का आप काफ़ी बारीकी से ध्यान देंगे फ्रेंड। अटैच करने के बाद अब हम बाजू को लेंगे और बिल्कुल अच्छे तरीके से इस तरीके से बैठाएंगे, और हम लब पे सिलाई लगाते हुए बहुत ही फिनिशिंग के साथ हम बाजू में पैच को अटैच कर लेंगे। और जब आप पैच को अटैच करेंगे फ्रेंड, तो एक चीज़ का बारीकी से ध्यान देंगे फ्रेंड कि हमने जो पेपर में निशान को लगाया था, बिल्कुल उसी निशान पे रखते हुए अच्छे तरीके से सिलाई को आप लगाएंगे, ताकि आपकी पैच इधर उधर ना जा सके। अब हम एक चाप का और सिलाई लगाएंगे ताकि अंदर में अच्छे तरीके से पट्टी बैठ सके। सिलाई को लगाने के बाद हम पेपर को निकाल लेंगे, और पेपर को निकालने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड, एक्स्ट्रा पट्टी की हम कटिंग कर लेंगे। जहाँ जहाँ पट्टी है वहाँ वहाँ हम मोती को टाक लेंगे। तो फ्रेंड हमने मोती को टाक लिया, और हमने 3 फैब्रिक बटन भी लगा लिया है। इससे बाजू की खूबसूरती बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है फ्रेंड, आप देख सकते हो। और यदि मेरे वीडियो अच्छा लगा फ्रेंड, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना फ्रेंड।